हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत इस रेडिएंट क्लासेस में। आज हम इस दूसरा वीडियो बना रहे हैं जो सक्सेसिव डिफरेंशियल इक्वेशन का है। जो आप पहला वीडियो देखे होंगे अच्छा लगा होगा। अब कुछ और फॉर्मूले को हम डिराइव करेंगे, जैसे पीछे वाले फॉर्मूले में देखे होंगे आप। यहाँ से क्लास यहाँ से स्टार्ट हुआ था आपके पास। पहले कुछ बेसिक फार्मूले जो क्लास 12th के थे, उसके बाद ये 12th के बाद आप यहाँ पढ़ेंगे कुछ एक फार्मूला ड्राइव किए थे y इक्वल टू ई के पावर mx। इसका जो y इन टाइम डेरिवेटिव करेंगे, y n मतलब इसको n टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो m के पावर n इंटू ई के पावर mx था। इस पे दो क्वेश्चन भी थे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे था y इक्वल टू ए के पावर mx। इसका जब डेरिवेटिव किए थे n टाइम्स तो क्या मेरे पास मिला था? मेरे पास मिला था यहाँ पे yn इक्वल टू में m के पावर n इंटू लॉग n इक्वल टू ए के पावर x। ये आपके पास मिला था। उसके बाद क्या मिला था यहाँ डेरिवेटिव में? y ए एक्स प्लस बी के पावर m है। m का जो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू n होना चाहिए। अगर जो उसका वैल्यू n से छोटा हुआ तो डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा n टाइम करने के बाद। इसलिए क्या मिला था यहाँ पे m के पावर n फैक्टोरियल बटा में m माइनस n का फैक्टोरियल ए एक्स प्लस बी का पावर n इंटू ए के पावर n। अब नेक्स्ट देखेंगे फॉर्मूले यहाँ से ड्राइव करते हैं कि मेरे पास क्या ऐसे दिया रहेगा आपके पास क्वेश्चन में 4 नंबर। इफ y इक्वल टू में 1 बटे में ए एक्स प्लस बी, देन yn का वैल्यू निकालना है। प्रूफ सॉल्यूशन गिवन y इक्वल टू में ए एक्स प्लस बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट सक्सेसिवली विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। यानी इस y को आपको डेरिवेटिव करना है n टाइम्स करना है, सक्सेसिवली करना है n टाइम। कल ही वीडियो में डिस्कस किए थे हम कि y1 मतलब एक बार डेरिवेटिव dy बटे में dx, यही बात किए थे। उसके बाद y2 मतलब दो बार डेरिवेटिव d2y बटा में dx स्क्वायर, इस तरह से होगा। जब yn निकालेंगे तो yn क्या था मेरे पास? yn का जो वैल्यू था मेरे पास वो dny बटे में dxn। यानी आप जितने टाइम डेरिवेटिव करेंगे उतना लिखेंगे। एक बार करेंगे तो y1, दो बार करेंगे तो y2, n बार करेंगे तो yn। यानी आपको yn टाइम्स करना डेरिवेटिव। इनकी चर्चा करते हैं। तो y1 की वैल्यू क्या मिलेगा? पहले 1/x का क्या मिलेगा? ऐसे डेरिवेटिव जब करेंगे आपके पास, डेरिवेटिव अब जब इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो ax प्लस बी का पावर -1 हो जाएगा। और डेरिवेटिव का रूल है पावर को पहले बाहर ला लीजिए तो -1, और इसमें पावर एक कम कर दीजिए एक्स प्लस बी -1 इंटू अंदर वाला का करेंगे तो मिलेगा a। यानी -1 इंटू में ए एक्स प्लस बी का पावर -2 इंटू में, तो -1 इंटू में ए बटा में ए एक्स प्लस बी का पावर क्या मिल जाएगा? 2। ऐसे इस तरह से डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितने मिल जाएगा यहाँ से? -1 इंटू में ए बटे में ए एक्स प्लस बी का पावर 2, यहाँ पे मिलेंगे ऐसे। उसके बाद क्या मिला? y2 करेंगे। जब y2 करेंगे तो -1, ये वाला माइनस ऊपर चल जाएगा, -2 इंटू में दो बार ये आ जाएगा बटे में ए एक्स प्लस बी का पावर 1 बढ़ा दीजिए, क्या मिला आपके पास? 3। ऐसी y3 निकालेंगे तो -1 -2 -3 ए क्यूब बटे में ए एक्स प्लस बी के पावर 1 बढ़ा दीजिए 4। क्योंकि हर एक डेरिवेटिव में एक एक जुड़ते जाता है। जैसे यहाँ पे एक जुड़ा, जब इसका डेरिवेटिव करते ये ऊपर चला आता, -2 में -1 जोड़ेंगे तो -3 हो जाता, फिर नीचे आता +3 हो जाता। ऐसे यहाँ पे मिल जाएगा आपके पास। अब इसको जब लिख रहे हैं ऐसे तो -1 कितने बार है? 2 बार है, इंटू 1 इंटू में 2 इंटू में ए स्क्वायर बटे क्या मिलेंगे? ए एक्स प्लस बी का पावर क्यूब। जब यहाँ देखेंगे -1 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, 3 जगह पे है, तो -1 का पावर 3, 1 इंटू में 2 इंटू 3 ए के पावर क्यूब बटे में ए एक्स प्लस बी का पावर 4। ऐसे निकालेंगे। जब y4 निकालने सिमिलर क्या लिखेंगे? अब यहाँ से देखिएगा, एक बार था तो एक बार माइनस था, 2 बार था तो 2 बार माइनस है, 3 बार है तो 3 बार माइनस है, 4 बार करेंगे तो -1 के पावर 4 इंटू 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू 4। देखिए जब एक है तो एक बार गया था, 2 है तो 2 बार गया था, 3 है तो 3 बार गया था, 4 है तो 4 बार। ये कितने बार है? तो 4 बार लिखाएगा बटे में ए एक्स प्लस बी का पावर। समझेंगे बात को। जब यहाँ पे 1 है तो 2 लिखा हुआ है, 2 है तो 3 है,
3 है तो 4 है, मतलब एक बढ़ा कर लिखना है, तो 4 है तो कितना लिखेगा यहाँ पे 5 लिखाएगा, डॉट 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 डॉट। जब yn लिखेंगे तो yn का वैल्यू क्या मिल जाएगा, -1 के पावर n। देखिए 4 है तो 4, n है तो n, 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू डॉट 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 कहाँ तक n तक। क्यों, क्योंकि ये 4 है तो 4 तक गया था, 3 है तो 3 तक गया था, 2 है तो 2 तक गया था, n है तो n तक जाएगा। अब पावर कितना है, 4 है तो a के पावर 4 है, 3 है तो a के पावर 3 है, a के पावर क्या मिलेगा n, और बटे में क्या मिल जाएगा ax प्लस b का जो पावर मिलेगा। यहाँ इस बात को ध्यान देंगे, जब 4 था तो 5 था, 3 था तो 4 था, मतलब एक बढ़ा कर लिखना है, n है तो n प्लस 1, n प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट yn का जो वैल्यू मिलेगा -1 का पावर n। देखिए तो 1 2 3 4 लगातार n तक नहीं है, इसको लिखेंगे हम n फैक्टोरियल इंटू में a के पावर n बटे में क्या लिखा गया यहाँ पे ax प्लस b, यानी ax प्लस b का जो पावर मिलेगा वो n प्लस 1। ये आपके पास फॉर्मूला जनरेट हो गया, यानी कि y बराबर में ax प्लस b रहेगा, उसका 1 बटा में ax प्लस b, तो इसका जो yn टाइम डेरिवेटिव करेंगे -1 के पावर n इंटू n फैक्टोरियल इंटू a के पावर n। इसी पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन मेरे पास मिल गया, इफ y इक्वल टू में 1 बटे में 2x माइनस 5, तो देन y6 की वैल्यू बतानी है, y6 का वैल्यू कितना मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 के पावर 6 बटे में 2x माइनस 5 का पावर 6। ऑप्शन नंबर बी 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 के पावर 6 बटे में 2x माइनस 5 का पावर 7। ऑप्शन नंबर सी 6 फैक्टोरियल इंटू में 2 के पावर 7 बटे में 2x माइनस 5 का पावर 7। ऑप्शन नंबर डी 6 इंटू में 2 के पावर 6 बटे में 2x माइनस 5 का पावर 7। यहाँ पे इस तरह से आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, कंपेयर करके सोल्व करेंगे। पहले कंपेयर करते कैसे बनाएंगे इनके साथ, इस बात को ध्यान देंगे। जब यहाँ देखेंगे कि yn का वैल्यू क्या मिलेगा, जब मेरे पास yn का वैल्यू है वो -1 के पावर n फैक्टोरियल 2 के पावर n बटे में ax प्लस b का पावर n प्लस 1 है। अब इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो पहले इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे। इनके साथ कंपेयर करने किसकी वैल्यू निकालेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे, और इसके साथ कंपेयर करके n का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मिलेगा मेरे पास a का जो वैल्यू मिला ऊपर ही निकाल लेते हैं। यहाँ पे a का जो वैल्यू मिला मेरे पास, a का वैल्यू मिला 2, b का वैल्यू -5 और n का वैल्यू 6। ये आपके पास वैल्यू मिल गया। जब इसको इसके साथ कंपेयर किए तो yn की जगह कितना लिखना है आपको, 6 इक्वल टू -1 के पावर 6 फैक्टोरियल इंटू 2 के पावर 6 बटे में 2x माइनस 5 का पावर 6 प्लस 1, यानी -1 को 6 बार गुणा करेंगे तो आपके पास प्लस मिलेगा, यानी 6 मिलेगा। फिर मिलेंगे 6 फैक्टोरियल इंटू 2 के पावर 6 बटे में 2x माइनस 5 का पावर मिलेगा 6 और 1 7। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से सोल्व करेंगे, मतलब फॉर्मूला लिखे, देखिए कितने बार, 6 बार करना था, 10 बार करना था, तो आपको 10 बार लगातार करना नहीं है, इस फॉर्मूले पे इसको बैठाना है, बैठाने के बाद इनको सोल्व कर लेना है। इस तरह से निकालेंगे, ले लीजिए इसके स्क्रीनशॉट लेना है तो फिर चलिए। अब इसके बाद देखिए एक एक करके फॉर्मूला हम डिराइव करते जा रहे हैं, उस फॉर्मूले को धीरे धीरे करके याद करते चलेंगे, ताकि आप आगे वाले एक्सरसाइज, जब आने वाला एक्सरसाइज रहेगा उसमें फॉर्मूले को ज़्यादा यूज करना है। और जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला यही होगा, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इस्तेमाल इसी सक्सेसिव डिफरेंशियल इक्वेशन में इसी फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। इस फॉर्मूला याद रखेंगे, -1 के पावर n फैक्टोरियल a के पावर n बटा में ax प्लस b का पावर n, इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए
फिफ्थ। इफ y इक्वल टू 1 बटे में सॉरी log ax प्लस b, देन yn का वैल्यू निकालना है। जब आपके पास y इक्वल टू log ax प्लस b है तो yn की वैल्यू निकालना है। yn का वैल्यू कितना आएगा? यहां भी डेरिवेटिव करना स्टार्ट जब करेंगे तो इस बात को रख लेंगे कि log का डेरिवेटिव क्या होता है? log का होता है 1/x। अब फिर x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए छोड़ देते हैं। यहां करेंगे सॉल्यूशन गिवन y इक्वल टू में log ax प्लस b इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट सक्सेसिवली विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। अगर जिसको हम x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं सक्सेसिवली करना है, मतलब वो एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे मुझे कितने बार करना है? n बार करना है। जब y1 को एक बार करेंगे तो log का क्या होता है? 1 बटे में x, तो 1 बटा में ax प्लस b, और फिर ax प्लस b क्या करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस 1। फिर y2 करेंगे। जब y2 करेंगे इसका, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो जब जस्ट करके आए थे यहाँ पे, जब 1 बटा में रहेगा तो क्या मिला आपके पास? 1 बटा में रहे तो यहां ध्यान देंगे, जब बटा में रहे तो क्या मिला आपके पास? ये वाला डेरिवेटिव मिला। फिर यानी कि यहां से डिराइव हो जाएगा फिर से, यानी यहाँ ये वाला पोजीशन पे कब आ गया? अब ये वाला पोजीशन पे चला आया, बशर्ते एक a एक्स्ट्रा है, तो यहां मिलेंगे -1 इंटू में a स्क्वायर बटे में ax प्लस b का पावर 2। फिर y3 निकालेंगे तो -1 -2 a के पावर q बटे में ax प्लस b का पावर q। फिर करेंगे, फिर इनको एक बार 4 बार करेंगे तो क्या मिलेंगे? y4 का वैल्यू -1 -2 -3 a के पावर 4 बटे में ax प्लस b का पावर 4। यानी ऐसा धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अगर जिसको लिखने चले हम तो कैसे लिखेंगे? -1 a स्क्वायर बटे में ax प्लस b का पावर 2, -1 का पावर 2, 1 इंटू में 2 इंटू में a स्क्वायर, एक क्यूब बटे में ax प्लस b का पावर क्यूब। और जब यहाँ लिखेंगे तो कितने बार माइनस है? 3 बार माइनस है, तो -1 का पावर क्यूब इंटू में 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू a का पावर 4 बटे में ax प्लस b का पावर 4। इन्हें लिखते जाएंगे डॉट डॉट डॉट। जब हम yn लिखेंगे, क्या लिखेंगे? yn। जब yn का वैल्यू लिखेंगे तो समझेंगे बात को। जब यहाँ पे 4 बार डेरिवेटिव किए तो -1 का पावर कितना? 3 है। जब 3 बार किए तो 2 बार है, 2 बार किए तो 1 बार है, यानी उससे कम करना है। यानी -1 का पावर कितना देना पड़ेगा? n-1। अब यहाँ देखिएगा, जब 4 है तो कितने बार मल्टीप्लाई? 1 गुना 2 गुना 3, एक कम टाइम से। जैसे 3 बार है तो 1 इंटू में 2 है, तो n है तो क्या मिलेंगे? 1 इंटू में 2 इंटू में 3 डॉट 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 n-1 तक। और उसके बाद a का पावर दिखेगा, जब 4 बार डेरिवेटिव किए तो a का पावर 4 था, 3 बार डेरिवेटिव किए तो a का पावर 3 था, 2 बार डेरिवेटिव किए तो 2 था, 1 बार किए तो 1 था, तो n बार करेंगे तो n मिलेगा, तो a का पावर n बटे में। अब ax प्लस b का पावर देखिएगा कितना मिलेगा। जब 4 किए थे तो 4 था, 3 किए थे तो 3 था, 2 के 2 था, तो n करेंगे तो क्या मिलेगा? n मिलेगा। यहां तक हो गया। अब इसको जब लिखने चलेंगे हम, देखिए तो लगातार नहीं है। जब किसी संख्या को लगातार नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है, जहां जाकर रुक जाता है फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां लिखेंगे yn का जो वैल्यू मिलेगा वो -1 के पावर n-1 का फैक्टोरियल इंटू a के पावर n बटे में ax प्लस b का पावर n। यही मिला। ए वाले में और पीछे वाले में थोड़ा सा का अंतर है। वहां पे था a के पावर n फैक्टोरियल बटे में, यहाँ था n+1। यहाँ पे कम किया हुआ है और कोई अंतर नहीं है दोनों में, क्योंकि एक डेरिवेटिव के बाद ये वाला चीज यहाँ पे आया था, इसलिए कम किया हुआ। अब इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे इन फॉर्मूले का यूज करेंगे इसकी भी देख लेते हैं क्वेश्चन। इफ y इक्वल टू में log 7x - 2 देन
y3 का वैल्यू बताना। ऑप्शन नंबर ए -98/7x - 2 का पावर 3। ऑप्शन नंबर बी 98 इंटू में 3x - 2 का पावर 3। उसके बाद सी में 6×4=6 माइनस बटे में 7x - 2 का पावर 3। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। 6×4=6 कर लेते हैं, 6×8=6 बटे में 7x - 2 का पावर 3। ये आपके पास ऑप्शन है, इस ऑप्शन को सोल्व करते। क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ आपके पास ऑप्शन है, कैसे सोल्व करेंगे इनको, यहां पे ध्यान देंगे। सॉल्यूशन, जो yn का जो वैल्यू मिलता है वो क्या मिलता है, -1 के पावर n - 1 इंटू में n - 1 का फैक्टोरियल इंटू a के पावर n बटे में ax प्लस b का पावर n। इस तरह से आपके पास सोल्यूशन इसी पे बैठाना है। बैठाइए यहां से, पहले कंपेयर कीजिए इसको और इसको, कंपेयर कीजिए कितना मिलता है आपके पास। ये दोनों को जब कंपेयर करेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे कंपेयर करने के बाद, जो कंपेयर करने में जो वैल्यू मिलेगा आपके पास, उस वैल्यू को लिखते हैं ना। कंपेयर करेंगे तो वैल्यू मिलेगा मेरे पास यहाँ पे, a का वैल्यू कितना मेरे पास है 7, b का वैल्यू है -2 और n का वैल्यू मेरे पास क्या है 3। क्योंकि यहाँ y3 निकालना है, यहाँ y निकला हुआ है, तो n के जगह पे क्या रखना पड़ेगा 3, a के जगह पे 7 और b के जगह पे -2 रखेंगे। और -2 रखने के बाद सोल्व करेंगे। जब यहां से सोल्व करेंगे इसको y3 निकालना है, तो -1 के पावर 3 - 1, 3 - 1 का फैक्टोरियल इंटू 7 के पावर 3 बटे में 2x - 7 के पावर 3। जब यहां घटाएंगे तो -2 मिलेगा, यानी कि -1 का स्क्वायर इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू में 7 के पावर 3 बार करेंगे तो 343 मिलेगा बटे में 2x - 7 का पावर 3। दिस इंप्लाइज दैट -1 को 2 बार गुणा करेंगे तो मिलेगा +1, और यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 686 बटे में 2x - 7 का पावर 3। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे 3 बार डेरिवेटिव नहीं करना था, यही इस फॉर्मूले पे बैठा देंगे, निकल जाता। ये तो यहाँ पे 3 बार लिखा हुआ था, और जब 10 बार लिखा था, 10 बार डेरिवेटिव करना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम लोग क्या कर लेंगे, फॉर्मूले बैठाएंगे, फॉर्मूले बैठाने के बाद आसानी से सोल्व कर लेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आया हो कैसे करते हैं इनके साथ। और एक फॉर्मूले और डिराइव करते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। इफ y इक्वल टू में ax प्लस b, 1 बटे में ax प्लस b का पावर m, देन yn की वैल्यू निकालना है। यहां बोला गया जब y का वैल्यू 1 बटे में ax प्लस b का पावर जो होना चाहिए m होगा तो कितना मिलेगा, इसकी चर्चा करते हैं। इसके बाद साइन कोस सबका करेंगे धीरे धीरे। यहां पहले इनको करते हैं डेरिवेटिव। गिवन y का वैल्यू मिलेगा 1 बटे में ax प्लस b का पावर m, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट सक्सेसिवली विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। अब इसको x का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो डेरिवेटिव करेंगे तो जब नीचे से ऊपर जाए तो माइनस हो जाएगा पावर। जब y1 का डेरिवेटिव करेंगे तो -m मिलेगा बटे में मिलेगा ax प्लस b के पावर m प्लस 1। जब नीचे वाला का डेरिवेटिव करते हैं तो बढ़ते जाता है, और नीचे वाला का डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा a। जब y2 निकालेंगे तो -m इंटू में -m-1 इंटू बटे में क्या मिलेगा ax प्लस b के पावर
m प्लस 2 इंटू में ए स्क्वायर। यहाँ बात को समझेंगे, यहाँ बोला गया मेरे पास d बटा में dx इंटू में 1 बटा में ax प्लस b का पावर आपके पास m दिया हुआ m प्लस 1। तो जब ये पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो दोनों में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ax प्लस b का पावर माइनस m और माइनस 1, क्योंकि ऊपर जब माइनस लग जाता है, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस m माइनस 1 इंटू में ax प्लस b का पावर माइनस m माइनस 1, और इसमें एक और घट जाता है तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 1, और अंदर लगा करेंगे तो a, यानी माइनस m माइनस 1 ax प्लस b का पावर माइनस m और माइनस 2 इंटू में a। जब इसको नीचे करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, जब इसको नीचे करेंगे तो यहाँ से माइनस m माइनस 1 इंटू 1 बटे में ax प्लस b का पावर m प्लस 2 इंटू क्या मिल जाएगा, a, और a के पहले से था तो क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर। इस तरह से सोल्व करेंगे। जब इसको करेंगे y3 तो डायरेक्ट लिखते हैं, जब इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा माइनस 1 के पावर 2 m इंटू में m प्लस 1 इंटू में a स्क्वायर बटे में ax प्लस b का जो पावर मिलेगा वो m प्लस 2 मिलेगा। तो y3 मिलेगा, देखेंगे जब 2 बार किए तो 2 को माइनस था, एक बार किए तो 1 को माइनस था, 3 बार करेंगे तो 3 को माइनस मिलेगा। उसके बाद यहाँ मिलेंगे m प्लस 1 और m प्लस 2 इंटू a का पावर q बटे में क्या मिलेगा, ax प्लस b का पावर एक बढ़ा देंगे m प्लस 3। ऐसे y4 निकालेंगे तो माइनस 1 के पावर 3 इंटू में माइनस 1 के पावर 4 m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3 इंटू a के पावर 4 बटे में क्या मिलेंगे, ax प्लस b का पावर m प्लस 4। जब 4 बार किए तो ऐसे कि अब n बार लिखकर आप खुद देखेंगे कैसे बनेगा। यहाँ पे जब इनको n बार लिखा जाएगा, yn का वैल्यू निकालते हैं, yn का वैल्यू क्या मिलेगा। इसी बात पे 1 बार 2 बार 3 बार करते जाएंगे, एक पैटर्न फॉलो होगा। पैटर्न के बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे। जब यहाँ देंगे, जब 1 बार किए थे तो 1 माइनस था, 2 बार किए तो 2 माइनस था, 3 बार किए तो 3 माइनस था, 4 बार किए तो 4 माइनस, जब n बार करेंगे तो माइनस 1 का पावर n। ये बात क्लियर हो गया होगा। फिर देख m के बाद देंगे, 1 बार किए तो m था, 2 बार किए थे तो m इंटू में m प्लस 1 था, 3 बार किए तो m इंटू m प्लस 1 इंटू m प्लस 2 था, 4 बार किए तो m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3 तक था। यानी 4 था तो 3 तक गए थे, 3 था तो 2 तक गए थे, 2 था तो 1 तक गए थे, तो n था तो कितना जाएंगे, 1 कम जाएंगे। यानी यहाँ लिखेंगे m प्लस 1 m प्लस 2 डॉट 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 m प्लस n माइनस 1, और बटे में क्या लिखाएगा, ax प्लस b का पावर। ध्यान देंगे, जब 4 है तो m प्लस 4, 3 है तो m प्लस 3, 2 है तो m प्लस 2, तो n है तो m प्लस n, और a के पावर क्या मिलेगा, n, क्योंकि a के पावर 4 है तो 4 बार है, 3 है तो 3 बार है, 2 है तो 2 बार है, 1 है तो 1 बार है, n है तो n बार रहेगा। अब इसको सेट करते हैं, थोड़ा छोटा फॉर्म में लिखते हैं। यहां देखेंगे yn का जो वैल्यू मिलेगा वो माइनस 1 के पावर n, यहां मिलेगा m माइनस n प्लस 1, ऐसे लिख देते हैं m प्लस 1 m प्लस 2 डॉट 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 m माइनस n प्लस 1 बटे में ax प्लस b का पावर m प्लस n इंटू में a के पावर n। अब इस बात को थोड़ा फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट करने का तरीका सीखिएगा। अगर m का वैल्यू हम 7 ले लेते, 10 ले लेते हैं, और n का वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, एक समझाने के लिए ले रहे हैं यहाँ पे। और जब m का वैल्यू 10 ले लिए और n का वैल्यू क्या ले लिए, 4, जब इनको रखेंगे यहाँ पे क्या मिलेगा, 10 इंटू में 11 इंटू में 12 इंटू में 13 इंटू में 14, ऐसे लिखाएगा। कहाँ तक जाएंगे, 4 तक जोड़ेंगे तो m है, फिर m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3 ऐसे चलेंगे, कहाँ तक जाएंगे, 13 तक जाएंगे। एक कम जाना आपके पास, घटाने के बाद जोड़, सॉरी यहाँ कितने मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे 10 इंटू में 1 देंगे तो 11, 2 देंगे तो 12, 3 देंगे तो 13, 4 देंगे तो मिलेगा 14। आप यहाँ तक चले गए।
लेकिन इसको फैक्टोरियल लिखना है तो क्या करेंगे, इधर से गुना कर दीजिए, 9 फैक्टोरियल यहाँ बटे में 9 फैक्टोरियल यहाँ, अभी लगातार हो गया तो लिखेंगे 14 फैक्टोरियल बटे में 9 फैक्टोरियल। इसको फैक्टोरियल में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, आप क्लास 11 में पढ़ेंगे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे करते हैं यहाँ पे, या ऐसे रहेगा 7 6 5, इसमें कितना से गुना कर देते हैं, 4 फैक्टोरियल ऊपर और 4 फैक्टोरियल नीचे, तो बचता 7 फैक्टोरियल बटे में 4 फैक्टोरियल। ऐसे करके सोल्व करते थे। अब ध्यान देंगे, देखिए ये वाला छोटा इधर, उधर वाला बड़ा है, देखिए क्या m+1 m+2 उधर तो बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो ऐसा काम करते हैं हम, इसको एक बार अरेंज कर देते हैं। अरेंज कैसे कर देते हैं, -1 के पावर n इंटू में m-n+1, उसके बाद m-n डॉट 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 m+2 m+1 और m इंटू a के पावर n बटा में क्या मिलेगा, ax प्लस b का पावर m+n। अब इसको अरेंज करेंगे, -1 के पावर n इंटू में m-n+1 डॉट 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 m+1 m इंटू में m-1 का फैक्टोरियल से ऊपर गुना कर दिए और नीचे भी गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे गुना कर दे कैंसिल हो, वहीं पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्या मिला, ax प्लस b के पावर m+n इंटू a के पावर n। जब ऊपर वाला लगातार मिलेगा आपके पास 1 तक चला जाएगा तो ऊपर वाले को लिखेंगे -1 के पावर n इंटू में m-n+1 का फैक्टोरियल इंटू a के पावर n, अब बटे में m-1 का फैक्टोरियल इंटू में ax प्लस b के पावर m+n। ये आपके पास y1 का वैल्यू मिला, ठीक है। यानी अब yn का वैल्यू डेरिवेटिव करना आपके पास n टाइम करना है 1 बटा में ax प्लस b के पावर m, उसका आंसर क्या मिलेंगे, -1 के पावर n m-n+1 का फैक्टोरियल इंटू a के पावर n बटा में ax प्लस b के पावर m+1 इंटू m-1 का फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, यानी जितने आपके पास फॉर्मूले करते जाते हैं उनको याद रखना है। इस पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन। फाइंड y5 इफ y का जो वैल्यू मिलेगा 1 बटे में 2x प्लस 3 का पावर 4, यानी y5 निकालना है और 2x प्लस 3 का पावर 4 है, ये आपके पास होमवर्क है। ये फॉर्मूले पे बैठाएंगे, बैठा के ला लेंगे। यहाँ n का वैल्यू 5 रखना है, a का वैल्यू 2 रखना है और m का वैल्यू 4 रखना है। इस रखने के बाद इस पे सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो निकाल लीजिएगा और जितना आंसर आएगा वो कमेंट में लिख दीजिएगा, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है। इस वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं और फॉर्मूले जितने भी हैं